morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 9. And the name of the chapter 9 is Algebraic Expression and Identities. As you already know, this one is the third lecture. So I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous lecture, so please do watch all that videos first. Because in that was video I explained each and everything about the algebraic expression and what is identity, why it is used, everything in my previous one video. So please do watch all that videos first before to watch this video. Because I am going to take the next exercise, because I am going to solve the exercise 9.4 in this lecture. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is going to be more and more interesting, and this exercise is actually very, very easy also. What you have to do? You have to do just multiplications. Now look at the board. Question number 1. Multiply the binomial. और आपको पता है binomial is what? The algebraic expression which has two term is called a binomial. So यहाँ देखिए 2x plus 5 कितनी टर्म्स है? 2. It means ये एक binomial है. 4x minus 3 2 terms, that is also a binomial. It means आपको क्या करना है? Multiplications करनी है of two binomial. It's very easy. आपको पहले भी पता है कैसे सोल्व करते हैं. हम एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एक्सरसाइज 3 में भी थे, 2 में भी थे, सेम क्वेश्चन थे. तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है? 2x plus 5 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 4x minus 3 से. अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? ध्यान से सीख लीजिए जिसको नहीं आता. पहले फर्स्ट टर्म लीजिए, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करिए कंप्लीट टर्म से. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 2x, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? कंप्लीट टर्म से. तो कंप्लीट टर्म क्या है आपकी? 4x minus 3. फिर इसका साइन लीजिए. साइन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव. सेकंड टर्म क्या है आपकी? 5, तो पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? सेकंड टर्म की. मतलब जितनी भी टर्म्स होती है उसको 1 by 1 सभी से मल्टीप्लाई करते हो. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4x minus 3. और ये तो अब सिंपल क्या हो गया? मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन हो गया. ये तो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. करिए. सबसे पहले क्या करेंगे? 2x की मल्टीप्लाई किससे करनी है? अब आपको 2x की पहले 4 से करेंगे. 2x मल्टीप्लाई 4x. फिर इसका साइन क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव एच लगाएंगे. फिर इसी टर्म की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? सेकेंड टर्म से. तो 2x की मल्टीप्लाई किससे होगी? अब 3 से. फिर अब यहाँ प्लस एज इट इज सेम हियर. पहले इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, तो 5 मल्टीप्लाई 4x. फिर नेगेटिव साइन है. फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 मल्टीप्लाई 3. यहाँ डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई. अब देखिए आपको ये पता है नंबर की मल्टीप्लाई होती है. तो 2 into 4 कितना हो गया? 8. x दोनों सेम है तो दोनों की पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई से ऐड हो जाएगी. क्योंकि जिसकी पावर स्पेसिफाई नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1. तो यहाँ पे x की पावर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बेस सेम है, पावर विल बी एड अप. तो 1 plus 1 कितनी हो गई? 2. क्या आप डायरेक्टली कर सकते हो? x मल्टीप्लाई x क्या होता है? x स्क्वायर. तो ये 8x स्क्वायर बन गया. यहाँ नंबर कौन कौन से हो गए? 2 और 3. तो 2 into 3 कितना हो गया? 6. वेरिएबल यहाँ x है, सिंगल है, तो एज इट इज आ जाएगा. सेम प्लस यहाँ नंबर्स क्या है? 5 और 4. तो 5 into 4 कितना हो गया? 20, और x एज इट इज. 5 into 3 कितना हो गया? 15. अब इसके बाद जो सेम टर्म है तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. यहाँ देखिए x क्या है? क्या कहीं और पर है ये टर्म? नहीं. इसका मतलब ये टर्म सिंगल प्लेस पर है, तो ये टर्म एज इट इज आ गई 8x स्क्वायर. अब यहाँ देखिए ये भी x वाली टर्म में, ये भी x वाली टर्म में. जब टर्म सेम होती है तो उनके कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं. इसका कोफिशिएंट यहाँ पे -6 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? 20. तो -6 plus 20, 20 minus 6 कितना हो गया? 14. इट मीन्स पॉजिटिव 14 आ गया. 14x और -15 एज इट इज. समझ आ गया? तो दिस वन इज द आंसर. तो आपको हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं.
जो मैंने यहाँ एरो हेड मार्क करा है उसको आप फेयर नोट पे मत मार्क करिएगा, डायरेक्ट करिएगा इमेजिन करके। तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इन क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो अपनी फेयर नोटबुक साथ साथ ओपन कर लीजिए और साथ साथ ट्राई टू डू सॉल्व। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, y माइनस 8 मल्टीप्लाई किससे करनी है इसकी, 3y माइनस 4। ठीक है, मैं एक बार दोबारा एरो हेड डायग्राम बना रहा हूं ताकि एरो हेड डायग्राम से आपका क्या हो जाए, मीनिंग क्लियर हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है सभी से, तो y मल्टीप्लाई 3y माइनस 4। ठीक है, फिर इसका साइन देखना होता है, साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव। अब सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, सेम टर्म से 3y माइनस 4। क्लियर हो गया। अब आपको इसको सोल्व करना आता है, ये सेम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी और फिर इसी की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से। तो करिए, सबसे पहले y मल्टीप्लाई किससे होगा, 3y से, फिर साइन नेगेटिव है एज इट इज, फिर y की मल्टीप्लाई 4 से, y मल्टीप्लाई 4। ऐसे यहाँ पे जब आपको नेगेटिव यहाँ मिले तो नेगेटिव में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जब आप किसी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके टर्म के पहले नेगेटिव साइन है, तो आप याद रखिए ब्रैकेट मत ओपन करिए, ब्रैकेट बाद में ओपन करिएगा। यहाँ पे तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दी क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, लेकिन जब आपको नेगेटिव साइन मिले तो ब्रैकेट ओपन मत करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो नेगेटिव एज इट इज, हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे यहाँ पे। आप करिए, 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 8 इंटू 3y माइनस, फिर 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से, तो 8 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट सोल्व करिए, यहाँ पे नंबर कितना है, 3, तो 3 एज इट इज, y इंटू वाई क्या बन गया, y स्क्वायर, y इंटू 4 या 4 इंटू वाई बात एक होती है, 4y माइनस 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24y, और 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32। अब याद रखिए, अब यहाँ नेगेटिव है और जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नेगेटिव वाले टर्म्स का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जितनी भी टर्म्स अंदर होगी सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 3y स्क्वायर माइनस 4y। अब नेगेटिव साइन है, इसका साइन स्पेसिफाई नहीं है, तो क्या लेके चलोगे इसको, पॉजिटिव। तो सभी के साइन चेंज करने हैं। ये टर्म पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ये टर्म नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, 3 इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये भी y वाले टर्म है और ये भी y वाले टर्म है, तो दोनों के कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, -4, यहाँ पे -24। तो -4 और -24 कितना होता है, माइनस के 28। तो माइनस के 28 एज इट इज, और जो टर्म है वो टर्म एज इट इज रहती है। तो यहाँ टर्म y है तो y एज इट इज, प्लस का क्या रह गया, 32। So that is the final answer. So please make a note. Now look at the board. I'm going to take the third part. Third part में देखिए कि क्या है, 2.5 L minus 0.5 M मल्टीप्लाई करना है आपको 2.5 L प्लस में 0.5 M। अब इसको सोल्व करने के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉइंट को हटा के, कई स्टूडेंट्स पॉइंट को हटाते हैं लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन में आने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। यदि आपने क्वेश्चन में फ्रैक्शन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रैक्शन में मत चेंज करो, क्योंकि गलत कर दो। आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी आती है तो यूजुअली मल्टीप्लिकेशन से ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। सेम रूल होगा, पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2.5 L को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2.5 L प्लस 0.5 M। फिर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, फिर साइन क्या है, नेगेटिव। अब इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 0.5 M की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2.5
एल प्लस 0.5 एम मल्टीप्लाई हो गई। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 2.5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, सॉरी 2.5 एल भी है साथ में, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 2.5 एल से। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिखाई दे रहा है आपको, जिसको मल्टीप्लाई का साइन में प्रॉब्लम आती है वो ब्रैकेट का यूज कर सकता है। फिर ये साइन प्लस का, फिर सेकंड की मल्टीप्लाई होगी 2.5 एल की मल्टीप्लाई किससे करनी है अब आपको 0.5 एम से। अब फिर देखिए यहाँ पे तो साइन कुछ नहीं था तो पॉजिटिव था, यहाँ साइन अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाए तो ब्रैकेट मत ओपन करिए, नेगेटिव को नेगेटिव ही रखिए, सिर्फ टर्म को मल्टीप्लाई करिए। अब 0.5 एम की मल्टीप्लाई किससे होगी 2.5 एल से, तो 0.5 एम की मल्टीप्लाई किससे होनी है 2.5 एल। फिर इसके बाद प्लस का साइन है, फिर 0.25 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 0.25 सॉरी 0.5 एम। तो सबसे पहले 0.5 की मल्टीप्लाई 2.5 और 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से करिए। यदि आपने थोड़ी सी स्क्वायर की प्रैक्टिस करी है तो ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाते हैं। और मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई हुई है कि आप स्क्वायरिंग कैसे सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको याद भी होगा। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करना काफी इजी है। कैसे है, सबसे पहले ये 2.5 ये 2.5 पॉइंट भूल जाइए, तो 25 हो गया, 25 का इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसका मतलब 625। और यहाँ डेसिमल कितने हैं, एक पॉइंट के बाद, यहाँ भी एक पॉइंट, इसका मतलब 2 डेसिमल पॉइंट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 6.25 करके चेक कर सकते हो। L इंटू एल क्या बन गया L स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ भी सेम, पॉइंट को भूल जाइए, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 125, और 2 डेसिमल पॉइंट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो 2 डेसिमल पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1.25। ये L है और ये M, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई भी लिखे जाएंगे L M। अभी नेगेटिव को नेगेटिव ही रखिए, ब्रैकेट ओपन नहीं करना जब तक हम इसको सोल्व नहीं कर पाते। अब यहाँ पे फिर वही हो गया 0.5 को 2.5 से, मतलब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125, तो ये वैल्यू भी सेम आ जाएगी आपकी 1.25, यहाँ M और ये L एज इट इज। फिर प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और 2 डेसिमल के बाद है, तो इसका मतलब पॉइंट क्या आएगा 0.25, तो ये बन गया आपका 0.25, और m इंटू एम क्या बन गया m स्क्वायर। जिनको मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आ रही वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता है ये वैल्यू। अब इसको सोल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट 6.25 एल स्क्वायर प्लस 1.25 एल एम। अब यहाँ देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म ब्रैकेट से पहले हो तो जितनी भी टर्म्स ब्रैकेट में होती है उनका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे साइन स्पेसिफाई नहीं है, तो यहाँ पे साइन क्या लेके चलेंगे पॉजिटिव, तो ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये टर्म क्या बन जाएगी नेगेटिव माइनस के 1.25। और यहाँ देखिए 1.25 यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया, और यहाँ देखो ये L इंटू एम है, ये M इंटू एल है, तो M इंटू एल या L इंटू एम आंसर तो एक ही होता है ना, 2 इंटू 3 6 होता है, या 3 इंटू 2 वो भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 और 3 इंटू 2 भी 6। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, तो इसको मैं ML की बजाय LM लिख दूं। अब ये भी टर्म पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव बन जाएगी, तो माइनस के 0.25 एम स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, दोनों के साइन क्या है, इसके साइन पॉजिटिव और इसका साइन क्या है नेगेटिव, इट मींस ये दोनों टर्म तो कट गई। अब हमारे पास क्या बचा 6.25 एल स्क्वायर, और यहां से टर्म क्या बची माइनस के 0.25, तो ये बच गया आपका माइनस के 0.25 एम स्क्वायर। इट मींस
दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। इजी है बिल्कुल, लेकिन 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इसकी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, a प्लस 3b, इसको यहीं पे सोल्व करते हैं। इजी है बिल्कुल। a प्लस 3b की मल्टीप्लाई किससे करनी है? x प्लस 5 से। रोलिंग इज सेम, तो पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म से, फिर सेकंड की मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म से। क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहले a की मल्टीप्लाई करनी है, तो a मल्टीप्लाई x प्लस 5, फिर प्लस आप 3b की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या बन जाएगा? 3b मल्टीप्लाई x प्लस 5। इसके बाद हमें रूल पता है क्या है कि पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड से सेम, पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई फिर सेकंड से। तो सबसे पहले a की मल्टीप्लाई किससे होगी? x से, फिर प्लस, फिर a की मल्टीप्लाई 5 से, a मल्टीप्लाई 5, फिर ये प्लस एज इट इज। अब 3b की मल्टीप्लाई x से, तो ये 3b मल्टीप्लाई x, फिर ये प्लस 3b की मल्टीप्लाई 5 से, तो 3b मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर हो गया? अब सोल्व करिए। a मल्टीप्लाई x मतलब ax ही आएगा। a मल्टीप्लाई 5, तो a5 लिख दो या 5a, इट्स बेटर 5a, क्योंकि नंबर जो होता है वो वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। ऐसे ये 3bx, तो ये 3 और ये 5 ये नंबर्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। अब कोई टर्म क्या सेम है? नो, तो दैट इज द फाइनल आंसर। इसको पहले ये लिखना चाहते हो, एक्स वाली टर्म पहले लिखना चाहते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ax प्लस में 3bx, इन दो टर्म को बाद में लिख लो, 5a प्लस में 15b, क्योंकि सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर टर्म लिखी जाती है, फिर उससे कम, और फिर लास्ट में वो टर्म लिखी जाती है जिनके पास वेरिएबल ही नहीं होता। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, 2pq प्लस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 3pq माइनस 2q स्क्वायर। स्टेप तो सारे सेम है, पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई और फिर सेकंड से मल्टीप्लाई। तो क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहले 2pq की मल्टीप्लाई किससे करनी है? पूरी टर्म से, 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर ये साइन प्लस का है। अब सेकंड टर्म 3q स्क्वायर है, तो आपको 3q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड टर्म पूरी यही रहेगी, 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को ही सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को ही सेकंड से करिए मल्टीप्लाई। तो 2pq की मल्टीप्लाई किससे होगी? सबसे पहले 3pq से, फिर साइन इज नेगेटिव, फिर 2pq की मल्टीप्लाई किससे होगी? 2q स्क्वायर से। सो 2pq इज मल्टीप्लाई 2q। सेम हियर, ये प्लस एज इट इज। 3q स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई होगी? 3pq से, 3pq, फिर 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होगी? 2q स्क्वायर से, 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2q। क्लियर हो गया? अब इसको सोल्व करना है, करिए इसको सोल्व। अब मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ इस पार्ट को। अब नंबर से मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। p मल्टीप्लाई p क्या बन गया? p स्क्वायर। q मल्टीप्लाई q क्या बन गया? q स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4। p एक ही बार लिखा हुआ है तो p सिंगल टाइम आ गया। अब q इंटू q स्क्वायर, तो q कितना हो गया? 3, तो q 3 प्लस 3 इंटू 3 9,
p कितने टाइम्स है, 1 टाइम। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ भी, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या होगी, पावर कुछ नहीं है तो 1, कितना बन गया अगेन, क्या हो, 3। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी 2, तो 2 प्लस 2 कितनी पावर हो गई, 4। तो क्या होगी, पावर कितनी बन गई, 4। क्या सारे टर्म सेम है या अलग हैं, यस। ये टर्म और ये टर्म देखिए, क्योंकि यहाँ भी p क्यूब है, यहाँ भी p क्यूब है, तो ये टर्म प्लस माइनस हो सकती है। ये टर्म और ये टर्म देखिए अलग है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6p² क्यूब स्क्वायर। देखो ये टर्म कौन सी है, p क्यूब, तो इसके नंबर्स प्लस माइनस होंगे, तो इसका नंबर था -4, इसका था +9, तो 9 - 4 कितना हो गया, 5। इसका मतलब प्लस का क्या आ गया, 5p क्यूब, और यहाँ क्या रह गया, माइनस का 6q4। इट मीन्स दैट इज द फाइनल आंसर। So please make a note. Now look at the second question. Second question is also same. Find the product. वहां पे लिखा था find the multiply the binomial. यहाँ लिख दिया find the product. है तो वही टर्म, दोनों टर्म क्या है, बाइनोमियल ही टर्म है। इट मीन्स करना सारा कुछ सेम है। तो स्टार्ट करते हैं, आप भी साथ साथ करिए अपनी कॉपी निकाल के। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। 5 - 2x मल्टीप्लाई करना है 3 + x से। हम अपना स्टेप टू स्टेप सोल्व करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड टर्म की। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 + x से। सेकंड टर्म क्या है हमारे, -2x, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 + x से। इसके बाद हमें सेकंड रूल पता है कि इसकी फर्स्ट टर्म से भी होगी और इसकी सेकंड टर्म से भी, सेम इसकी फर्स्ट टर्म से भी होगी और इसकी सेकंड टर्म से भी। करिए मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 + 5 × x। सेम हियर, यहाँ देखिए फिर अगेन नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आते हैं आपको याद है ब्रैकेट सोल्व नहीं करना। तो अब 2x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से, प्लस 2x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, x से। 5 × 3 नंबर है 15 हो गया, प्लस में 5 × x 5x हो गया, नेगेटिव 2 × 3 कितना हो गया, 6x, और ये नंबर सिर्फ 2 है, x × x क्या बन गया, x की पावर 2। अब यहाँ क्या है, नेगेटिव, और आपको पता है नेगेटिव है तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या बन गया, ये 15 + 5x, ये टर्म पॉजिटिव थी तो टर्म नेगेटिव बन गई, -6x। ये टर्म भी पॉजिटिव है तो ये टर्म भी नेगेटिव बन गई, 2x²। अब ये 15 कांस्टेंट नंबर तो एक ही बार है तो इसको लिखना पड़ेगा एज इट इज, लेकिन यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इसका मतलब क्या है, ये टर्म प्लस माइनस हो सकती है, ये +5 है, ये -6, तो 5 - 6 कितना होता है, -1, तो -1, और टर्म हमारी क्या है, x, तो -1x लिखा जा सकता है, और माइनस के 2x²। और 1 को मल्टीप्लाई किसी से भी करते हो तो आंसर तो वही आता है। इट मीन्स यहाँ पे 1 को रिमूव कर सकते हो, 15 - x - 2x²। और इसको ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले हायर पावर आएगी, हायर पावर यहाँ 2 है, तो आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2x की पावर 2, फिर x की टर्म, और फिर 15। लेकिन साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है 2x² तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ x नेगेटिव है तो यहाँ भी x नेगेटिव, ये 15 पॉजिटिव है तो यहाँ भी 15 क्या आया, पॉजिटिव। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। x + 7y की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7x - y से। रूल वही रहेगा, पहले फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले 7x - y से, फिर +7y की मल्टीप्लाई किससे होगी, 7x - y से। इसका रूल वही रहेगा सेम, कि फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट सेकंड से, ऐसे ही होगा। करिए स्टार्ट। अब x की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले 7x से, फिर नेगेटिव एज इट इज, फिर x की मल्टीप्लाई y से, तो x × y, प्लस
7y की मल्टीप्लाई 7x से, 7y मल्टीप्लाई 7x नेगेटिव एज इट इज, 7y की मल्टीप्लाई किससे होगी, y से। अब 7 नंबर है, एज इट इज आ गया, x इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई मीन्स एक्स वाई ही रहेगा। फिर 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49, और y इंटू एक्स करो या x इंटू वाई, बात तो एक ही होती है, तो इसको x इंटू वाई ही लिखेंगे। 7 एज इट इज, y इंटू वाई क्या बन गया, y स्क्वायर। अब ये 7x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ देखिए, ये भी xy वाले टर्म में, ये भी xy वाले टर्म में, तो ये 49 है और ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माइनस का 1, तो 49 माइनस 1 कितना हो गया, 48, प्लस के 48 xy आ गया और माइनस के 7y स्क्वायर। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी है ए प्लस बी स्क्वायर। पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ ए स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, पहले ए प्लस बी स्क्वायर से। फिर प्लस बी है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए प्लस बी स्क्वायर। फिर रूल वही से, पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई। अब ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसकी पावर कुछ नहीं है 1, ए स्क्वायर इंटू ए कितना होता है 2 और 1 पावर कितनी बन गई 3। ये दोनों डिफरेंट है तो इनकी पावर भी डिफरेंट ही रहेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ b इंटू ए लिखो या a इंटू बी, प्लस यहाँ b की पावर कुछ नहीं है 1, तो पावर 2 और 1 पावर कितनी हो गई 3, तो b की पावर कितनी बन गई। सारी टर्म क्या है, डिफरेंट है, इट मीन्स यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट। रूल वही रहेगा, पहले फर्स्ट टर्म से फिर सेकंड टर्म से। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होगी, सबसे पहले तो 2p प्लस क्यू से, फिर माइनस क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होगी 2p प्लस क्यू। अब सॉल्व करिए, पी स्क्वायर सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे होगी, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p, फिर प्लस पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्यू से, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू। अब फिर अगेन नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते ही आपको पता है ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो 2p मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू। यहां तक समझ आ गया। अब सोल्व करिए, यहाँ पे नंबर क्या बच गया ओनली 2, यहाँ p यहाँ पे p, तो पावर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है तो पावर कितनी होगी 1, 2 और 1 पावर कितनी बन गई 3, तो 2p3। यहाँ पी स्क्वायर क्या हुआ है एज इट इज आएगा क्योंकि ये इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टर्म नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज करने से पहले इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 2p क्या स्क्वायर एज इट इज प्लस क्या स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 प्लस 1 पावर कितनी हो गई 3। अब टर्म देखिए नेगेटिव है तो अंदर की जितनी भी टर्म है उनका साइन चेंज होगा, तो ये बन गया आपका 2p³ प्लस में p स्क्वायर क्यू। इस टर्म के साथ ही कुछ नहीं है तो क्या काउंट होगा प्लस, तो प्लस का चेंज हो गया साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव 2p³ स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव बन गई क्यू। आप ये देखिए कोई भी टर्म सेम नहीं है, सारी टर्म क्या है डिफरेंट है, और यदि सारी टर्म डिफरेंट है तो वहीं पे आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, यहाँ में तक 4 पार्ट्स लिखे हैं, अभी इसके बाद लिखूंगा। क्या क्वेश्चन है,
सिंप्लीफाई मीन्स आपको सॉल्व करके इसको शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन वही है, मल्टीप्लिकेशन का ही है, बट नाम क्या ऐड कर दिया आप यहाँ सिंप्लीफिकेशन। इट मीन्स क्वेश्चन सेम है, आप सेम स्टेप से करिए। तो हम मैं सबसे पहले डीप फोर्थ पार्ट को ही कर देता हूँ, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट क्या है, वो काफी बड़ी स्टेटमेंट है, मुझे बीच में रुकेगी। तो सबसे पहले मैं फोर्थ पार्ट को ही सॉल्व कर देता हूँ। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का रूल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि टर्म्स कैसे है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करिए। पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई और फिर सेकंड से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या आएगा, पहले ए की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी आपको, c माइनस डी से। फिर b की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, c माइनस डी से। फिर यहाँ प्लस एज इट इज, और फिर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में फिर स्टेप वही कि a की मल्टीप्लाई किससे करोगे, पहले c प्लस डी से। फिर माइनस b है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, c प्लस डी से। अगेन ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो सेम वही 2 की मल्टीप्लाई से और फिर 2 की मल्टीप्लाई bd से। तो 2 मल्टीप्लाई ac प्लस 2 मल्टीप्लाई b। अब इसको सोल्व करिए। इसको रूल वही है, पहले फर्स्ट से और फिर सेकंड से। तो a इंटू सी क्या बन गया, डायरेक्ट करके है, तो अब थोड़ी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, डायरेक्ट करते हैं। a इंटू सी को ना लिख के डायरेक्ट ac लिख सकते हो। ऐसे ही माइनस a इंटू डी, इट मीन्स ए डी, प्लस b इंटू सी बी सी, नेगेटिव एज इट इज b इंटू डी बी डी। अब a इंटू सी ए सी और a इंटू डी ए डी। और फिर यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वाले में क्वेश्चन को ध्यान से करना है, पजल हो जाओगे तो नेगेटिव वाले में ब्रैकेट सोल्व नहीं करनी, ब्रैकेट लगानी है आपको। इट इज b इंटू सी बी सी, b इंटू डी बी डी। 2 इंटू ए सी मतलब 2ac और 2 इंटू बी डी मतलब 2 इंटू बी डी। अब एक ब्रैकेट रह गई है यहाँ पर, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो। AC माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी। आपको पता है नेगेटिव है तो टर्म के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बी सी बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, और ये दोनों टर्म एज इट इज 2ac प्लस में 2bt। अब देखिए इतनी बड़ी टर्म में तो नेचुरली बहुत सारी टर्म कटेगी, कैसे कैंसिल आउट होगी। सेम टर्म देखो पहले तो AC कहीं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे AC, यस, लेकिन यहाँ पे तो AC पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो AC कितने बन गए 2AC। और आगे देखिए यहाँ भी AC है, यहाँ भी 2 है, तो टोटल AC कितने हो गए 4AC। इसका मतलब आपके पास 4AC आ गए। अब सेकंड टर्म है AD देखो कहाँ पे है AD, ये रहा, लेकिन यहाँ पे प्लस का AD है और यहाँ पे नेगेटिव AD, इसका मतलब ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब BC देखिए कहीं और भी BC मिल रहा है, यस ये रहा, ये नेगेटिव BC है और ये पॉजिटिव BC है, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब माइनस BD देखिए, BD और कहीं पर है, यस ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कटेगी, तो कितने हो गए माइनस के 2BD। और यहाँ देखो प्लस के कितने हैं 2BD, ये देखो माइनस BD और माइनस BD माइनस 2BD और ये भी 2BD, तो ये इसका मतलब ये वैल्यूज क्या हो गई इससे कैंसिल आउट हो गई। अब क्या रह गया आपके पास, यहाँ देखिए AC और 2AC आप सोल्व कर चुके हो, इसका मतलब आपके पास क्या बचा ओनली जस्ट ओनली 4AC। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका 4AC। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं इसको लिख लेता हूं पहले तो x² माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5 प्लस 25। रूल वही रहेंगे सेम। तो सबसे पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई फिर सेकंड से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले x² की मल्टीप्लाई करनी है, किससे करनी है x प्लस 5 से। फिर सेकंड टर्म क्या है -5, अब -5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है x प्लस 5 से।
प्लस के क्या आ गई 25। अब सेकेंड रूल वही रहेगा सेम, एक्स स्क्वायर की पहले फर्स्ट से और फिर सेकेंड से, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते ही फिर ब्रैकेट को नहीं ओपन करना, ब्रैकेट भी लगानी है। 5 की मल्टीप्लाई करिए, 5 की पहले x से और फिर 5 की 5 से, तो 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज और प्लस के 25 एज इट इज। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे पावर नहीं है तो 1, तो टोटल पावर कितनी बन गई 3, तो x की पावर 3। 5 इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू 5 बात एक ही रहेगी, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5 इंटू एक्स 5x बन गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 प्लस के 25 एज इट इज। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस टर्म का साइन नहीं है तो क्या काउंट करेंगे इसको पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस में 5 इंटू एक्स स्क्वायर, और दोनों टर्म का साइन चेंज, तो यहाँ प्लस की है तो ये भी माइनस की बन जाएगी, ये प्लस की है तो ये भी माइनस की बन जाएगी, और ये प्लस का 25 एज इट इज। आप दिखाई दे रहा है ये माइनस था और ये प्लस का 25, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस में 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 5 इंटू एक्स, दैट इज द सिंप्लीफाइड आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। सिंप्लीफाई करना है, करिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई फिर सेकंड से मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, सबसे पहले आपको बी स्क्वायर प्लस 3 से, फिर प्लस 5 की मल्टीप्लाई करनी है किससे बी स्क्वायर प्लस 3 से, और ये प्लस का 5 एज इट इज। सेम रूल, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फिर सेकंड से, तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई सबसे पहले किससे करनी है बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर इंटू 3। सेम हियर, पहले 5 की करनी है इससे, फिर 5 की 3 से करनी है, तो 5 इंटू बी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस की ये 5 एज इट इज। ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर इंटू 3, तो नंबर को पहले लिखते हैं, तो ये क्या बन गया आपका 3a स्क्वायर, ये क्या बन गया 5b स्क्वायर, और ये क्या बन गया 5 इंटू 3 15, और ये प्लस का 5 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, और ये 15 और 5 कितना बन गया 20। अब ये सारी टर्म्स डिफरेंट है, मीन्स यहीं तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। रूल सेम रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म से की मल्टीप्लाई फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा ये टी की मल्टीप्लाई करनी है टी स्क्वायर माइनस एस से, फिर प्लस एस स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करनी है इसको टी स्क्वायर माइनस एस। अब करिए पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई फिर इसी की सेकेंड टर्म से, तो t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस t मल्टीप्लाई s। अब सेम पहले टी स्क्वायर से फिर s से, तो ये क्या बन गया आपका s स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस s स्क्वायर मल्टीप्लाई s। क्लियर हो गया तक? अब इसकी पावर स्पेसिफाई नहीं है तो 1, तो टोटल पावर कितनी बन गई 3, तो टी क्यूब। दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट को डिफरेंट में लिख लीजिए, टी इंटू एस टी एस हो गया। ये भी दोनों सेम अलग अलग हैं तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हो, एस स्क्वायर टी स्क्वायर। ये पावर 1 एस स्क्वायर और एस कितना बन गया एस क्यूब। अब देखिए ये सारे टर्म क्या है डिफरेंट है, इट मीन्स यहीं पे आप इसको आंसर को स्टॉप कर सकते हो, दिस इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। सेम मल्टीप्लिकेशन से पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई फिर सेकेंड से, ऐसे यहाँ भी है पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई फिर सेकेंड से मल्टीप्लाई। करिए सोल्व। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2x प्लस वाई, फिर प्लस y की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2x प्लस वाई, फिर प्लस अब x की मल्टीप्लाई होगी तो x मल्टीप्लाई x माइनस वाई, फिर प्लस 2y, 2y की मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस वाई से। अब सिंगल टर्म रह गई, पहले फर्स्ट से करेंगे और फिर सेकंड से, पहले फर्स्ट से फिर सेकंड से, फर्स्ट से फिर सेकंड से, फर्स्ट से और फिर सेकंड से। करिए मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 2x से प्लस x की मल्टीप्लाई y से प्लस y की मल्टीप्लाई 2x से प्लस y की मल्टीप्लाई y से प्लस x की मल्टीप्लाई x से माइनस x की मल्टीप्लाई y से प्लस 2y की मल्टीप्लाई x से फिर 2y की मल्टीप्लाई y से, 2y इंटू y। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, नंबर एज इट इज, x इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एज इट इज। नंबर पहले लिखा जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, और ये y इंटू एक्स, अगेन इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई, तो यहाँ पे x इंटू वाई लिखा। y इंटू वाई क्या बन गया, वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, माइनस के x इंटू वाई एक्स वाई प्लस के 2, फिर यहाँ पे y इंटू एक्स, इसको अगेन लिख लीजिए x इंटू वाई माइनस के 2 एज इट इज, और y इंटू वाई क्या बन गया, वाई स्क्वायर। अब लेंथी टर्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब कुछ टर्म कट सकती है, तो सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये नहीं, और तो कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के साथ इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब साथ में क्या है, 1 है, और इसके साथ में क्या है, 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो आपका क्या बन गया, 3x स्क्वायर। अब x वाली एक्स वाई देखिए, एक्स वाई ये रहा, ये प्लस का एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई, इसका मतलब ये कट गया। अब देखिए 2xy, ये प्लस का 2xy है, ये भी प्लस का 2xy, तो 2xy कितने हो गए, 4xy, तो प्लस के 4xy। अब इसके बाद वाई स्क्वायर पे आ जाइए, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या है, -2, तो दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ प्लस का 1, यहाँ पे माइनस के 2, तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस का 1, तो माइनस के 1 इंटू वाई स्क्वायर। सारी टर्म यूज हो गई, इसका मतलब दैट इज द फाइनल आंसर, 3x स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स वाई, और 1 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म रिजल्ट मिलती है। इट मीन्स 1 को लिखना नेसेसरी नहीं होता, तो आप 1 को इग्नोर कर सकते हो, तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द 6th पार्ट, x प्लस वाई की मल्टीप्लाई से करने हैं, यहाँ पे 3 टर्म है तो कोई रूल नहीं, रूल तो वही रहेगा सेम। तो पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट से, फिर फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड से, फिर फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे होगी, थर्ड से। ऐसे ही यहाँ पे फिर सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट से होगी, फिर सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से, और फिर फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे होगी, थर्ड से। तो रूल तो वही लगेगा। तो स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर नेगेटिव एज इट इज, फिर x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से भी होगी, तो x मल्टीप्लाई एक्स वाई, फिर पॉजिटिव एज इट इज, फिर x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से भी होगी, तो x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की सभी से मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड टर्म क्या है, y। अब y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, फिर नेगेटिव एज इट इज, फिर y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से, y मल्टीप्लाई एक्स वाई,
फिर पॉजिटिव एज इट इज, फिर y की मल्टीप्लाई किससे करनी है, y स्क्वायर से, तो y मल्टीप्लाई y स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ पावर स्पेसिफाई नहीं है तो 1, तो पावर कितनी होगी टोटल 3। यहाँ देखिए x और यहाँ भी x, तो पावर 1 1, x इंटू एक्स क्या बन गया, x स्क्वायर, तो ये टर्म बन गई आपकी x स्क्वायर y, प्लस में ये टर्म तो एज इट इज आ गई एक्स वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखना है, x को पहले लिख लो y को बाद में, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई। सेम हियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ तक आपने लिख चुके 1 2 3 4, यस। अब इसको लिखना है, यहाँ पे देखिए एक x है तो एच टी आ गया, y इंटू वाई क्या बन गया वाई स्क्वायर, y की पावर 1, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, y क्यूब। क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब, क्या और कोई टर्म है एक्स क्यूब की, नहीं। अब हम एक्स स्क्वायर वाई की बात करते हैं, क्या हाँ एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका मतलब दोनों टर्म सेम है, और एक दोनों का साइन क्या है अपोजिट, ये प्लस की थी और ये माइनस की, दोनों कट गई। अब एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसका मतलब ये टर्म भी कट गई। अब क्या रह गया प्लस का वाई क्यूब, क्लियर हुआ। और इसी को हम आगे जाके 9th क्लास में इसी को क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी कह देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करके क्या मिलता है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस वन इज अ आइडेंटिटी, जो आप कहाँ पे रीड करोगे 9th क्लास में। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, लर्न कर लेते हो तो क्लास 9th में यूज होगी ये, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 7th पार्ट, मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ भी टर्म 3 टर्म्स हैं, तो पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, फिर फर्स्ट की सेकंड से, फिर फर्स्ट की ही थर्ड से, फिर सेकंड की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, सेकंड की थर्ड से, और ये दोनों टर्म ऑलरेडी सॉल्व है। तो डू स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी 1.5x से, फिर 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी 4y से, फिर प्लस 1.5x की मल्टीप्लाई अब किससे होगी 3 से, फिर अब यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव 4y की मल्टीप्लाई किससे होगी पहले, या इसको मैं थोड़ा सा जिसको ये थोड़ा टफ लगती हो मैं उसके लिए थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए पहले ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से होगी, तो आप इसका ऐसी चीज लिख लो इसको कि 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी इस पूरी टर्म से, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। फिर सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई पूरी टर्म से होगी, तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे माइनस के 4y, तो इसकी मल्टीप्लाई पूरी टर्म से होगी 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और जो ये दोनों टर्म है उसको ऐसी चीज लिख लो माइनस 4.5x प्लस 12y। तो जिसको वो थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं लगता तो आप इस थोड़ा लेंथी मेथड से कर सकते हो। कैसे कि पहले फर्स्ट टर्म की पूरी से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकेंड टर्म की पूरी से मल्टीप्लाई होगी। अब इसको दोबारा सॉल्व करो, एक स्टेप थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन आपके लिए ये इजी लगता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट से करेंगे, फिर इसकी सेकेंड से करेंगे, फिर इसकी थर्ड से। तो 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी 1.5x से, फिर प्लस 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी 4y से 4y, फिर प्लस
कि 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से 3। अब ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव आते ही आपको पता है ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, तो ब्रैकेट लगानी है। अब 4y की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले 1.5 से, 4y मल्टीप्लाई 1.5x। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये पॉइंट का, तो इसमें पजल मत हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा 1.5 को ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो आपको याद रहेगा ये 1.5 है, जबकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्या होगा, 4y की किससे मल्टीप्लाई, 4y से, 4y मल्टीप्लाई 4y। अब 4y की किससे होगी 3 से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस के 4y इंटू 3। सभी की मल्टीप्लाई हो गई, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट थी तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी। बाकी दोनों टर्म को ऐसे लिखो, माइनस के 4.5x प्लस के 12y। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, देखिए पॉइंटों का पजल मत होइए, इसको डिवाइड बाय 10 करके मत सोल्व करिए, ये पॉइंट भूल जाइए। तो 15 और 15 का मतलब 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5, और यहाँ भी पॉइंट यहाँ भी पॉइंट, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट आएगा। तो क्या बन गया आपका ये बन जाएगा आपका 2.25। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। अब ये x है, ये भी x, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर बन गया, प्लस अब ये 1.5 इंटू 4, पॉइंट को भूल जाओ, तो 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, और एक डेसिमल के बाद पॉइंट है तो 6.0 बन गया, तो 6.0, ये x और ये y, तो x और y एज इट इज सेम हेयर। ये 15 और ये 3, तो 15 3 कितना हो गया 45, और एक डेसिमल है तो 4.5, x एज इट इज, नेगेटिव एज इट इज। अब ये सेम वही 4 इंटू 15 60, एक डेसिमल है तो क्या बन गया 6.0, y इंटू एक्स या x इंटू वाई, प्लस 4 इंटू 4 कितना बन गया 16, y इंटू वाई क्या बन गया y स्क्वायर, और इसके बाद ये ब्रैकेट एंड नहीं हुई, यहाँ पे एंड होगी। अब 4 इंटू 3 कितना बन गया 12, और ये y एज इट इज। अब ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये दोनों टर्म थी, दोनों टर्म को एडजस्ट लिख लो, माइनस के 4.5x प्लस के 12y। क्लियर हो गया। अब इसको फिर से सोल्व करिए, 2.25x स्क्वायर प्लस 6.0, 6 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद यदि 0 भी है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया 6xy, ये बन गया आपका 4.5x। अब यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव है तो साइन चेंज होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और इस टर्म के आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी पॉजिटिव, तीनों का नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव 6.0 क्या बन गया 6xy, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का बन गया 16y स्क्वायर, ये भी प्लस का था तो ये भी बन गया नेगेटिव का माइनस के 12y। माइनस के क्या रह गया, ये माइनस के 4.5x एज इट इज, क्योंकि साइन सिर्फ इन तीन टर्म का चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट इसी के आगे लगी हुई है, ये दोनों टर्म के आगे कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये एज इट इज लिखी जाएगी। तो माइनस के 4.x प्लस के 12y। अब ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, अब हम कोशिश करेंगे कि टर्म को कैंसिल आउट करने की। तो कैंसिल आउट के लिए सबसे पहले सर्च करते हैं एक्स स्क्वायर, क्या कहीं एक्स स्क्वायर की टर्म है, नो, इसका मतलब ये टर्म तो आपके आंसर में आएगी ही आएगी, तो 2.25x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब एक्स वाई देखिए कहाँ है, ये रहा, ये प्लस का 6xy है, ये माइनस का 6xy, इसका मतलब ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। अब हम 4.x की बात करते हैं, जब सिर्फ x हो, ये रहा x 4. ये प्लस का है 4.5x, ये माइनस का 4.5x, इसका मतलब ये वैल्यूज भी क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद 16y स्क्वायर, y स्क्वायर देखिए कहीं और है, नो, इसका मतलब ये 16y स्क्वायर भी आएगा आपका एज इट इज, y माइनस का 12y और ये प्लस का दिखाई दे रहा है 12y, इसका मतलब ये वैल्यूज भी कट गई। तो इट मींस क्या आ गया आपका आंसर, दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो और तो कैंसिल आउट होगा ना, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट दिस।
नाउ लुक एट द 8th पार्ट. जहां भी 3 टर्म्स है इट मींस ये भी ट्राइनोमियल है, जहां भी 3 टर्म्स है इट मींस ये भी ट्राइनोमियल है. तो रूल वही रहेगा, पहले फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सभी से होगी. इसका मतलब a की मल्टीप्लाई किससे होगी? पूरे टर्म से. तो a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस b है, इसकी मल्टीप्लाई पूरे टर्म से होगी a प्लस बी माइनस सी. इसके बाद रहा c प्लस सी, तो प्लस सी की मल्टीप्लाई भी सभी से होगी a प्लस बी माइनस सी. अब इसको सोल्व करना आता है, सभी की अलग अलग मल्टीप्लाई होगी. पहले a इंटू ए क्या बन जाएगा? a इंटू ए प्लस फिर a इंटू बी फिर माइनस a इंटू सी. समझ आया? तो स्टार्ट करिए, इसको पूरा कंटिन्यू करिए. प्लस b इंटू ए फिर प्लस b इंटू बी फिर b इंटू सी. तो यहां से c इंटू ए प्लस c इंटू बी माइनस c इंटू सी. क्लियर हो गया? याद रखिएगा, ये हेड कॉपी में नहीं बनाने आपको, ये तो मैंने आपको सिंपलीफाई फॉर्म में कराने के लिए हेड बनाए हैं. सोल्व कर दीजिए. a इंटू ए क्या बन गया? ए स्क्वायर. a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, b इंटू ए. ऑर्डर चेंज कर सकते हो, तो ये क्या बन गया? a इंटू बी मतलब ए बी बन गया. b इंटू बी क्या बन गया? बी स्क्वायर. b इंटू सी बी सी, अगेन c इंटू ए. इसका ऑर्डर चेंज करके मैं a इंटू सी लिख सकता हूँ, ए सी. c इंटू बी, इसका भी ऑर्डर चेंज कर दो तो b इंटू सी मतलब बी सी बन जाएगा ये. और c इंटू सी मीन्स सी स्क्वायर. अब देखते हैं क्या ए स्क्वायर की बात करते हैं, कहीं है? नो, इट मीन्स ए स्क्वायर एज इट इज. ए बी की बात करते हैं, ए बी ये रहा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और तो कोई ए बी नहीं है. इसका मतलब ए बी और ए बी कितने हो गए? 2 i's ऑफ ए बी, 2 ए बी हो गए. अब ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, ये रहा. दिस वन इज पॉजिटिव ए सी, दिस वन इज नेगेटिव ए सी. इसका मतलब ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गए. ए बी यूज हो चुका. अब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर भी कहीं नहीं है. बी सी, ये नेगेटिव बी सी, ये पॉजिटिव बी सी, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गए. और क्या रह गया यहाँ से? माइनस का सी स्क्वायर. इट मीन्स दिस वन इज द फाइनल आंसर. तो प्लीज मेक अ नोट. तो वी डिड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 9.4. आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, इसको समझा होगा कि इसमें इजी क्वेश्चंस है, बट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस. यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस कभी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिस टाइम भी आपका टेस्ट लिया जाएगा आप रेडी रहेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं सीखनी, मल्टीप्लिकेशंस करनी है. तो मल्टीप्लिकेशन तो हर क्वेश्चंस में करते आए हो, तो इट्स वेरी इजी. तो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस और ट्राई टू डू सॉल्व इट इन वेरी वेरी लेस टाइम. तो कोशिश करिए कम टाइम में इसको सोल्व करने की. तो स्टार्टिंग में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, फिर धीरे धीरे कम करिए. जो एक्स्ट्रा स्टेप है उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करिए. तो आप इनको 2 या 3 लाइनों में ही कंप्लीट कर सकते हो. और नेक्स्ट जो क्लासेस आएगी आपकी 9th 10th 11th, वहां पे इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी. वहां पे इतने बड़ा जो हमने स्टेप करा है, वहां पे जस्ट 2 लाइनों में इसकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व हो जानी चाहिए. इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will do continue it with my next lecture for the exercise 9.5. So thank you once again.